झाल का हेलो हेलो। इस पिछली बार हमने देखा था कि एक बड़े से इंसान की डेड बॉडी बीच पर आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया, तो वो तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, काफी अलग कहानी है उसकी। क्योंकि आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस बार एक विशाल इंसान जिंदा आ जाएगा। हालांकि दोनों मूवी और सीरीज अलग अलग है पर थीम लगभग एक है। तो शुरू हम देखते हैं कि गलीवर अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है और अपने रूस के रूटीन को फॉलो करता है। अपने सुपर हीरो तो इससे बात करता है और शावर में नहाते हुए डांस करता है। अंकलेश्वर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। दिन करीबन नया एम्प्लॉयर से मिलता है जिसका नाम दान होता है और वो उसे दोस्त बना लेता है। और गलीवर उसका बॉस होता है क्योंकि वो उससे सीनियर है। मेलिंग डिपार्टमेंट में एक दिन वो दोनों महल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वो करते हैं गलीवर की क्रश से। जेल जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डोनसी। गलीवर सालों से इससे प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया है। उस दिन के बाद डैड नोटिस लेकर आता है और गलीवर को बताता है कि मैं डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है। और जबकि गली वहां 10 सालों से काम कर रहा है पर कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता। प्रमोशन तो दूर की बात है, डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसीलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई। उदास होकर गणेश्वर बाहर चला जाता है पर तभी वो देखता है कि डासी अब तक काम कर रही है। गली वह हिम्मत करके उसके केबिन में चला जाता है पर इस सब में वह दोनों से ही इसीलिए रैंडम पर उठा लेता है। डांट से उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गली बाजार हाँ कर देता है और अगले दिन वो ट्रेवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को अपने में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डासी को दे देता है, जिससे डासी उसकी राइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वो कहती है कि तुम बर्मुडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले टिप्स पर आर्टिकल लिखो। डासी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गली मान जाता है और डासी भी उसके लिए वोट वगैरह का अरेंजमेंट कर देती है। अगले दिन गरीब बर्मुडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहां पर एक आदमी से मिलता है जो गरीब वर्ग के लिए एक वोट का अरेंजमेंट करने वाला था और उसे बताता है कि बोर्ड कैसे चलानी है। आप यात्रा बहुत सरल है क्योंकि बोर्ड ऑटोमेटिक है। फिर गली व बर्मुडा ट्रायंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में कुछ घंटे तो एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है और फिर बाद में वो सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी लहर है। समुद्री तूफान देखकर वो जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वो तोड़ने उस कीबोर्ड को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद जब गलीवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनको लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, ऐसा कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलिपुट। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे लकड़ी और राशियों वगैरह से जमीन पर बांध रखा है। कमांडर गलीवर को एक बेस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही ग्लैमर खुद को आजाद कर लेता है। बहुत ही इजीली वो सोचता है कि सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ और सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और गलीवर पर हो जाता है। और जब उसे होश आया आता है तो वो देखता है कि उसे एक गाड़ी पर बांधकर लिलिपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग भी लिस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगे। और वहां पर गलीवर को लिलिपुट के राजा थे रोड के सामने पेश किया जाता है पर राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एड से पूछती है कि इसके साथ इतनी शक्ति करना जरूरी है। एडमिट बताता है कि हमारे दुश्मन राज्य ब्लैक पूजा का जासूस है और फाइनली करे वो बोलता है और राजा से पूछता है कि मैं कहां पर हूं, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलिपुट में हो। अगले दिन में हम देखते हैं कि गलीवर को एक जेल में बंद कर दिया गया है। वहां वो एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है होरेशियो और इन दोनों को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। फिर वहां एडवर्ड आ जाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर के बाद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और इनसे वहां खेत जोतू आता है पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य यज्ञ खुशियां हमला मिलता है जिनको अपलेन प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडमिट महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचा लूंगा। पर होरेशियो गलीवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गलीवर इजीली लुटियन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाता है। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में डिलीवर महल पर पेशाब कर देता है। आप पूछते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजाओं को बचा लिया जाता है। इसके बाद राजा ने होरेशियो को आजाद कर दिया और ग्लैमर का शुक्रिया करके उसे रात की दावत पर बुलाया जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। राजा ने गलीवर से पूछा कि तुम कहां से हो। गलीवर ने बताया कि मैं मैनहेन से हूं। गलीवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और सबवे की इस पर विश्वास कर लिया सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलिपुट के लोगों ने एडवर्ड के लिए एक बड़ा सा घर बनाया था कि वो न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर रह सके। गलीवर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि यह सब उसके
साथ हुआ है। उसकी इतनी झंडे जिंदगी देखकर सब हैरान रह गए। एडवर्ड ने पूछा कि तुम बच कैसे गए इसमें, तो गलीवर ने कहा कि मुझे बचा लिया गया था। अगले दिन में होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गलीवर की हेल्प लेता है और इम्प्रेस कर भी लेता है, पर एडवर्ड भी प्रिंसेस पर अपने दांत गड़ाए बैठा था और किसी भी तरह से शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गलीवर कीबोर्ड ढूंढ ली है। गली वहां आता है और अपना फोन ले लेता है जिसमें डासी के 12 वॉइस मैसेजेस है। जो गलीवर पर बहुत गुस्सा है उसके झूठे आर्टिकल और उसके भागने की वजह से कई बार और वापस जाकर डासी का सामना करना नहीं चाहता है, इसीलिए एंग्री बर्ड पेट करता है कि वो हमेशा डेली पॉइंट में ही रहेगा। इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर राज्य भी गलीवर को जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में रिपोर्ट कर डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर प्ले ऑफिशियली लिफ्ट पर हमला कर देता है। अब जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब गलीवर की थी। वो डरते हुए पानी में जाता है और छापा के मारना शुरू कर देता है, पर दुश्मनों उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैनन बॉल का उस पर कोई असर नहीं होता है। मैं तेरा दुश्मन को पकड़ कर ली कुछ के बाहर निकाल देता है। गलीवर की खूब खातिरदारी की जाती है, बाल कटिंग, मसाज, वर्षात सब व्यवस्था है। इधर प्रिंसेस भी एग वाइट को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है और उसके आदमियों को गलीवर कीबोर्ड से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गलीवर फिर से छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार था, पर वो हैरान हो जाता है जब सामने देखता है एक विशाल रोबोट डैड को लीवर को चैलेंज करता है। लीवर के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर रोबोट उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी पेंट पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे हार मानने को कहता है। फिर गरीबवन राजा और सबको बताता है कि उसने सब कुछ झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गलीवर को एक ऐसे आयरलैंड पर भेज देता है जहां पर कोई भी अपने की हिम्मत नहीं करता। जबकि लीवर को वहां छोड़ा जाता है तो उसे एक विशाल छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब गलीवर एक ऐसे आयरलैंड पर था जहां उससे भी विशाल लोग मेह बच्चों से खिलौना समझकर बाबी हाउस में रख लेती है। और इधर गलीवर को ढूंढते हुए डासी भी लुटा चुकी थी और गलीवर ने सबको बताया था कि डासी उसके प्रिंसेस है। एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे भी बंदी बना लेता है और वो राजा और उसकी रानी से मिलती है। गलीवर के हारने के बाद एडवर्ड ने उन्हें भी बंदी बना लिया था। ये सब देखकर होरेशियो ग्लैमर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बच्चे के पास एक्यूरेट सोल्जर का सूट होता है जिसका इस्तेमाल करके गली वहां से निकल जाता है और लिलीपुट में जाकर सबसे पहले वो डर से मिलता है और उसे बताता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद गले पर डिसाइड करता है कि वो बैग वाइट को चैलेंज करेगा, अपनी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोग की मदद के लिए। अगले दिन वो एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही एडवर्ड पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और एग वाइट को अंदर से हरा आता है और रोबोट की पावर कट कर देता है, जिसके बाद गरीब बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं और 10 की बहादुरी की वजह से उससे भी प्रिंसेस से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है। प्रिंसेस भी उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती है और डासी भी पहली बार गलीवर को किस कर लेती है और फिर गलीवर भी मलेशिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है और उनकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। और फाइनली वो और डासी अपने शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद क्लियर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रेवल राइटर बन जाता है। अब वो और डासी हैप्पीनेस चीप में रहते हैं और इसी के साथ मूवी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल